राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा SKICC के प्रांगण में आ चुके हैं। तब से चंद मुख्य वो यहाँ हॉल चोरी में तशरीफ नवर होंगे। वो तशरीफ लेने के अपनी सीट से खड़े हो जाएं, कौमी तराने की ताज़ीम। Secretary, Agriculture Production Department, श्री आर टुडू साहब, और मेंबर सेक्रेटरी। आज की तकरीब में आप सभी मेहमानों का बाज़ाब्ता इस तरह से गुजारिश किया कौमी तराने की ताज़ीम। भारत भाग्य विधाता पंजाब मराठा द्राविड़ उत्कल जलधि तरंगा तव शुभ नाम जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत। तो हम सबसे पहले इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स आगाज में ही अपने मेहमानों को कुछ मोहब्बत के नजराने पेश करेंगे। सबसे पहले a bouquet and a shawl. और एक और मोहब्बत के नजर नाम तो अच्छा है। बैटरी से हर तरह से तालियां आ रहे हैं इस समय के लिए। और मैं बाज़ाबिता गुजारिश ऑल विंग्स ऑफ द हॉल के सभी विंग्स से हमें तालियां चाहिए जोरदार। जमीन से ज़ेबारिश तक जैसा आपकी सदाइश आपकी राज्यपाल महोदय से चेक हासिल करते हुए चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और जनाब रंजीत रंजन लोखंडिया मेंबर सेक्रेटरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेंट्रल सिविल बोर्ड। ट्रेनिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी IT इंटरवेंशन के लिए देश के 3 महत्वपूर्ण सेंटर में से एक सेंटर टेम्पोर को बनाया गया। इसके लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं। IT सेवाओं की अभी शुरुआत हुई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े अभी तक अपलोड नहीं हुए और इसलिए मेरी अपेक्षा होगी सेल्फ हेल्प ग्रुप हों या शहरी मार्केटिंग सीड सेंटर से संबंधित आंकड़े, चाहे बांदीपुरा का हो, कठुआ का हो, बडगांव का हो, रियासी, इनके जारी कर देने चाहिए। खासकर मलबरी ट्री के सीड सेंटर्स की जान पहले 5000 साल पहले सिल्क का आविष्कार हुआ था। तब 3000 साल तक चीन के राजाओं ने इसके सीक्रेट को छुपा के रखा था और अगर गलती से कोई मलबरी ट्री के सीड को देश के बाहर ले जाता था तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। के मॉडर्न युग में लोगों को सुविधा और जानकारी बिना किसी बाधा के, बिना किसी अड़चन के पहुंचाई है। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्रों को शामिल करना मैं समझता हूं कि अब आवश्यक हो गया है, ताकि जिस इकोसिस्टम को हम निर्मित करना चाहते हैं उसे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम भी मिल सके। 23 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। वो मैं समझता हूं कि यहाँ के लोगों के लिए अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि उससे 10,000 ककून के किसानों को सीधा फायदा पहुंच रहा है। फेज 2 का काम भी आने वाले समय में जल्दी पूरा हो, इसकी कोशिश भी की जा रही है। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की कुछ शर्तें हैं, शर्तों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सेक्टर का, और आज तो हम सेरिकल्चर की बात कर रहे हैं, इसमें जम्मू कश्मीर कैसे आत्मनिर्भर बने, क्योंकि मोटे तौर पर हमारी 70% आबादी जो है कृषि और उससे अलाइड सेक्टर पर
ही उसका जीवन यापन होता है। और अगर इस सेक्टर को हम शीर्ष पर ले जा सकें तो यहाँ के आर्थिक विकास और सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास तीनों को नई ऊंचाई पर हम ले जा सकेंगे। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जिस तरह का सार्थक बदलाव आ रहा है, शहरों तथा गांवों में रहने वाले लोगों में भी एक नए प्रकार का विश्वास पैदा हो रहा है। समता एवं सामाजिक समरसता के रास्ते पर चलकर एक नए जम्मू कश्मीर का भविष्य हम सब मिलकर के बना सकते हैं। सिल्क व्यवसाय से जुड़े सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अब अतीत से निकल करके भविष्य की ओर देखने की जरूरत है और पानी से निर्मित ककून को उधेड़ कर या अनवाइंड करके हम ग्लैमरस कपड़े बनाते हैं। सिल्क को मैं प्रकृति का चमत्कार मानता हूँ। पॉलिसी स्तर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से ये प्रयत्न किया जा रहा है कि 5000 साल पुराने इस इन्वेंशन से जुड़े हुए लोगों को तथा सिल्क इंडस्ट्री को विकास के शिखर पर कैसे पहुंचाया जा सके। सेरिकल्चर से जुड़े किसानों को मार्केट लिंकेज के अभाव में सही दाम नहीं मिल पा रहा था। पिछले वर्ष सेरिकल्चर विभाग ने जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के ऑक्शन मार्केट शुरू किया और जिलों में मंडी लगाकर सिल्क ककून के किसानों को मेहनत का उचित दाम मिले, इसका प्रयत्न भी किया। देश के विभिन्न हिस्सों से खरीदार उसमें आए थे और पहले की तुलना में मैं समझता हूं कि किसानों को अच्छी कीमत भी मिल सकी। एक छोटा इंटरवेंशन था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सेरिकल्चर को रिवाइव करने और उसके प्रमोशन के लिए जरूरी हस्तक्षेप की जरूरत महसूस की जा रही थी। 2017 में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर को शिखर पर ले जाने के लिए एक लक्ष्य रखा। वर्तमान और भविष्य की रणनीतियों के लिए मुझे लगता है कि अतीत पर नजर डालना बड़ा आवश्यक है। जम्मू कश्मीर के पुराने दस्तावेजों को अगर आप पढ़ेंगे तो सेरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए 1869 में महाराजा रणवीर सिंह जी ने व्यापक स्तर पर प्रयास किया था। हालांकि उस दौर में साइंटिफिक तकनीक का अभाव था, कई दिक्कतें भी थीं, लेकिन उनकी कोशिशों ने यह साबित किया कि जम्मू कश्मीर में हाई क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस करने की क्षमता है कि हर सहायता मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को एक नए ऊंचाई पर ले जाने में सहयोग करेगी। और भौतिक पूंजी के निर्माण के साथ साथ मानव पूंजी का निर्माण, ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सिल्क को, जैसा मेरे पहले बताया गया, ये ड्रीम फैब्रिक कहा जाता है। सिल्क को हाईली फैशनेबल भी कहा जाता है, चाहे सुंदर कहिए, एलिगेंट कहिए, रेडियंट, जो भी संज्ञा से जुड़ा हुआ था। तब से हमारे सामान एक बार भारत सरकार के सचिव और सिल्क बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी, भारत सरकार से आए सभी अधिकारियों को जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से साधुवाद देता हूँ। प्रोडक्टिव और इफेक्टिव विचार विमर्श हो इस पर, और मुझे पूरा भरोसा है कि डुल्लू साहब के नेतृत्व में सिल्क उत्पादन में भी हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और सिल्क उत्पादन से जुड़े सभी किसान भाइयों को हर प्रकार की सुविधा मिले, इसका हम प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।